मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। आज एक घटना घटी। सुशांत सिंह राजपूत, एक फिल्मी एक्टर है, उसके बारे में सुना और पता चला कि शायद वो डिप्रेशन में उन्होंने फांसी लगा ली। दोस्तों, लाइफ में ना, आप बिजनेस कर रहे हैं तब भी ऐसी स्टेज आपके सामने रोज आएंगी। आप अगर क्रिकेटर हैं तब भी आएगी, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है तब भी आएगी, आप स्टूडेंट है तब भी ऐसी चीज़ें आती रहेंगी लाइफ में। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके सामने जीवन में सिर्फ खुशी ही खुशी चलती चली जाए। बहुत दुख आएंगे और हर एक आदमी के जीवन में दुख आता है। मेरा लाइव आने का मोटिव सिर्फ इतना है कि अभी जो ये कोरोना काल चलने लग रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेशन में होंगे, बहुत सारे टीचर कम्युनिटी डिप्रेशन में है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में। शायद हमारी बात सुन के उस पॉइंट को समझ पाए कि देखो यार, आप कितना भी पैसा कमा लें, आप हमेशा अपनी औकात को ऊपर मत ले जाइए। अपने खर्चों को इतना मत बढ़ाइए कि आपको बाद में उसके बारे में सोचना पड़े। अपने खर्चे लिमिटेड रखिए, ठीक है। अपने शरीर पे ध्यान देते रहिए। और ऐसा नहीं है कि कोई आज के टाइम में अगर हम सोचें ना कि भाई सलमान खान को कोई दुख नहीं होगा, अमिताभ बच्चन को कोई दुख नहीं होगा, अंबानी को कोई दुख नहीं होगा, सबको बहुत सारे दुख हैं। हमें उस चीज़ का पता नहीं चलता। अगर ऐसा होता ना तो संतुष्टि प्राप्त हो चुकी होती हर व्यक्ति को जो इस लेवल पे पहुंच चुका है। लेकिन किसी को संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। जीवन संघर्ष का काम है। बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे होते हैं, बहुत लोगों की दिशा कुछ और होती है। देखिए, ये जो डिप्रेशन वाली बीमारी है, इससे बचने के 2-3 उपाय हैं जो मुझ जैसे आदमी को जो थोड़ा बहुत समझ आता है। और ऐसा मत सोचिएगा कि दुख हमारे जीवन में नहीं है। मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ अपनी कोचिंग इंडस्ट्री की ही। जो 2019 का साल गया, वो कोचिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत गंदा गया। क्यों गंदा गया? क्योंकि 2019 में एक तो 2019 ख़त्म होते होते ये जो दंगे वंगे हुए, इसके चक्कर में कोचिंगें बंद रही 15 दिन। हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने किराया दिया। जितने भी मुखर्जी नगर में कोचिंग हैं, सबका 40-50 लाख रुपए महीने का किराया जाता है। 15 दिन का फ्री फुकट में किराया चला गया। बिना किसी आदेश के पुलिस ने ठाके कोचिंगें बंद करवा दी। उससे पहले सीलिंग को लेके आए दिन ड्रामे चलते रहे। दुनिया भर के लोगों को हफ्ता जाने लग गया। कोचिंग इंडस्ट्री वैसे बर्बाद रही। दूसरी चीज़, जैसे हम अपनी लेके चलते हैं, देखो, सरकार अपनी तरफ से बिना सोचे समझे बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले लेती है जिसका ग्राउंड पे कोई अर्थ नहीं होता। अब बताइए, 18% GST लगा रखी है कोचिंग इंडस्ट्री पे। 18% एक बिजनेस की बचत होती है। आदमी सब कुछ इन्वेस्ट करके ये सोचता है कि जो पैसा आ रहा है उसमें 18-20% उसकी बचत हो, और जो बचत होती है उसको सरकार ले लेती है 18-20%। और जब बिजनेसमैन को दुख होता है, दिक्कत आती है, तो सरकार रुपए की मदद नहीं करती वहाँ पे किसी की भी। और इसके अलावा उम्मीद भी हम लोगों से ही करती है कि हम डोनेट भी करें। और हम लोग प्रधानमंत्री राहत कोष में भी डोनेट करते हैं। 6-6 लाख रुपए, 7-7 लाख रुपए अलग से डोनेट करते हैं। और ये हरामी ऐसे हैं कि उसका हिसाब तक भी हमको नहीं देते हैं, ठीक है। मजदूरों के साथ क्या हुआ हम बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं। ना तो हम कोई बीजेपी के समर्थक हैं, ना हम किसी आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। हमें तो जिनमें कमी दिखती है वो बोलते हैं। लेकिन कुछ चमचे हो जाते हैं और कुछ अंधभक्त ऐसे हो जाते हैं कि बात की गहराई को समझ ही नहीं पाते। हम किसी के भक्त नहीं है आज के समय में, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि दुख किस चीज़ में नहीं है। हम अपनी इंडस्ट्री को लेके चलते हैं। हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में रेड पड़ी थी। हर आदमी कोई भी बिजनेस कर रहा होता है तो सबसे पहले वो ये देखता है कि हम अपने खर्चे तो निकाल दें कम से कम। कर्जे में तो कोई काम धंधा ना चलाए आदमी। मैं अपनी नहीं, सभी की बात कर रहा हूँ। हर आदमी इसी तरीके से काम करता है। अरुण जेटली जी जो ऊपर चले गए बहुत जल्दी से, और थोड़ा और जल्दी उनको जाना चाहिए था, उन्होंने उठा के 18% GST लगा दी कोचिंग इंडस्ट्री पे। और उसका असर ये हुआ कि सारी कोचिंग इंडस्ट्री डैमेज हो गई। सारी की सारी कोचिंग इंडस्ट्री उसकी वजह से दब गई। GST की रेडें पड़ी, 1-1 करोड़ रुपए में वो रेडें सुलझी हैं लोगों की। करें क्या? टीचर कम्युनिटी कोचिंग इंडस्ट्री में आप अगर नहीं झुकोगे, नहीं मानोगे, रोज़ आपको नोटिस पे नोटिस दे के बुलाते रहेंगे। रोज़ दिक्कतें आनी होती है दोस्त। जीवन किसी का ऐसा नहीं है कि बड़े मज़े से कोई जीने लग रहा है, बहुत मज़े ही मज़े हैं लाइफ में। कुछ ऐसा झंड नहीं है। सबके जीवन में 1000 समस्या है, ठीक है। हर एक शादीशुदा आदमी के जीवन में समस्या है, और वो नेचुरल है, वो हर एक के में रहती है। लेकिन आप मेरी एक बात समझना, मैंने बताया कि अब कोरोना के चक्कर में देखिए पूरी इंडस्ट्री ठप हो गई। ना केवल कोचिंग इंडस्ट्री, बाकी सब कुछ। हमने 18% GST है। मैं अपनी बता रहा हूँ, हम लोगों ने कितना करोड़ों रुपए सरकार को टैक्स के रूप में दिया है। शायद हर महीने 1-1 करोड़ रुपए हमने सरकार को टैक्स के रूप में दिया। सरकार ने मेरी क्या मदद कर दी इस टाइम पे? कुछ मदद नहीं करके दी।
है ना। कल को कोई बीमारी भी हो गई ना तो साला धक्के खाते रहो, बेड भी नहीं मिलेंगे। सरकार ने किसके लिए क्या किया? सरकार किसी के लिए नहीं करती। लेकिन समस्या ये है कि हम इससे टूट जाएं क्या? नहीं भाई, जीवन एक ही मिला है। इस जीवन में या तो उठ लो, है ना, पॉजिटिव कर लो, आगे बढ़ लो, या फिर इसी तरह से डिप्रेशन में आके मरते चले जाओ। मेरी एक बात समझना कि जीवन मरने का नाम नहीं है। और दूसरी चीज़ ये, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जीवन जो है, मनुष्य रूप जो है, वो दो ही व्यक्तियों का अधिकार है, या तो हमारी माँ का अधिकार है हमारे को मारने का, और या भगवान का, क्योंकि दोनों ने ही हमें पैदा किया है। इसके अलावा अगर हम खुद मरते हैं ना, तो आप ये सोच लेना कि वो कष्ट आपको इसी जीवन में फिर से झेलना पड़ेगा। भगवान फिर से आपको मानव रूपी देगा और जाके कहेगा कि कष्ट झेल क्या। हारना नहीं है कभी भी जीवन से। पता नहीं कितने करोड़ों रुपए का लॉस हो रहा है लोगों का, और ये मत सोचना करोड़ों का लॉस हो रहा है तो लोग करोड़ों कमा रहे हैं। बहुत बच्चों की, बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी बन चुकी है कि टीचर हो, कोचिंग इंडस्ट्री, उन्होंने बहुत कमा लिया, जबकि सच्चाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, दूसरे की थाली में हर किसी को घी फालतू दिखता है, दूसरे की थाली में हर कोई देखता है कि घी फालतू है, हर कोई किसी को लगता है। लेकिन जब उस थाली में घुसोगे ना, तब पता चलेगा आपको कि कोई चटनी रोटी से भी खाना खा रहा होता है। लेकिन चलिए, वो हर एक की मेंटेलिटी अलग अलग है। मेरा आपको कहना ये है कि ऐसी स्टेज हर किसी के मन में आती है। आप ये मत सोचिए कि मेरा जीवन बहुत सुखद है, या और किसी का जीवन बहुत सुखद है, या अंबानी का जीवन बहुत सुखद है, या ये जो सुशांत सिंह राजपूत जो लड़का अभी एक्सपायर हुआ, जिसने फांसी खा ली, इसका जीवन बहुत सुखद है। नहीं, सब अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, सब पैसा कमाते चले गए और इतना ऊपर उठते चले गए कि शायद इन्होंने अपने बेसिक को छोड़ दिया होगा। मैंने आपको इस लाइव के शुरुआत में एक बात कही कि अगर आप अपनी औकात से जुड़े हुए, मतलब आपने अपने खर्चे नियंत्रण में करे हुए, तब तो आपका उड़ना अच्छा लगता है। लेकिन उड़ने के साथ साथ आपने अपने खर्चे इतने बढ़ा दिए हैं, या कुछ ऐसी टेंशनें ले बैठे हैं, तो उसमें आपको डिप्रेशन आता है। ठीक है, और हर किसी की स्टेज पे, हर किसी की लाइफ में ये चीज़ें आती हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि आप हिम्मत हार जाएं और अपने जीवन को छोड़ दें। बिल्कुल भी जीवन मत छोड़िए। स्टूडेंट लाइफ में हर किसी के सामने दिक्कत आई है। मैंने तैयारी की, ABCD, किसी ने भी तैयारी की है ना, तो हर एक की लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है जब आदमी को ये लगता है यार बहुत दिन हो गए बैठे बैठे, अब क्या करें, मन ही नहीं लग रहा यार पढ़ने में, क्या करें। वही एक क्रिटिकल पॉइंट होता है जहाँ से ऊपर वाला देखता है कि यहाँ से ये सिलेक्शन की तरफ जाएगा या ये गवर्नमेंट जॉब पे नहीं लेगा। हर एक किसी में, जब आप किसी नौकरी में लग जाएंगे, मान लीजिए आप एक सब इंस्पेक्टर लग गए किसी भी फोर्स में, आप 5 साल 10 साल नौकरी करते चले जा रहे हैं, तो आपके सामने वहाँ पे भी एक ऐसा पॉइंट आएगा। आप IAS लग गए तो वहाँ पे भी आपने नहीं देखा कि बहुत सारे IAS ने आत्महत्या की है। हम लोगों का सबका सपना रहता है, स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा होता है कि IAS बने, IAS के बड़े मजे हैं, ये हैं वो है, फिर IAS भी सुसाइड करने लग रहे हैं। यानी सारा जो गेम है ना, वो आपके माइंड का गेम है। इसलिए इसको पॉजिटिव रखिए, सॉलिड रखिए, रोज़ भागते दौड़ते रहिए। ठीक है, भागने दौड़ने से एक तो पसीना निकलेगा, शरीर की हीट निकलेगी, साथ साथ कुछ नेगेटिव एनर्जी भी बाहर निकलती है। दूसरा, चीज़ों पे थोड़ा सा संयमित रहिए, कंट्रोल में रहिए। तीसरी चीज़ जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि अपने आप से कभी हारिए मत जीवन में, क्योंकि कुछ नहीं पता कि जिस कदम पे आपने सुसाइड किया है उससे 1 घंटे बाद कोई भगवान ऐसा स्टेप आपके लिए लाने वाला था, या ऐसा कोई क्षण लाने वाला था जिससे आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती। लेकिन आपने वो क्षण लाने से पहले ही अपने आप को हैंग आउट कर लिया, मतलब फांसी चढ़ा लिया। तो मेरे भाई, जीवन में हर किसी को दुख है, जीवन में हर किसी को दुख है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो सुखी है। बाबा रामदेव भी सुखी ना भाई, उसको भी सुबह से शाम तक अपने प्रोडक्ट के प्रचार में लगना है, उसको भी अपना स्वदेशी अभियान दौड़ाना है, चाहे उनकी भावनाएं अच्छी हो या बुरी हो, हम किसी के बारे में नहीं जानते हैं। मोदी जी भी शांति से नहीं बैठे जबकि वो तो कुंवारे हैं। अमित शाह भी शांति से नहीं बैठा जो कि कुंवारा, जिसके पास आज के समय में सब कुछ है, यानी इतना कंट्रोल है। तो हर आदमी किसी ना किसी दुख में जुड़ा हुआ है, हर आदमी आगे बढ़ता चला जा रहा है अपनी चीज़ों को लेके, और इसी का नाम जिंदगी है। संघर्ष करते चले जाइए, डरिए मत। अपनी पढ़ाई अगर आप करते जा रहे हैं तो पढ़ते रहिए जितना आप पढ़ पाएँ। आप कभी जीवन में ये मत सोचिएगा कि ये मौका आ गया और मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए ना, कभी सुसाइड मत कर लेना यार। आप सुसाइड करो ना, अगर मन में ही है सुसाइड करने की तो अपनी माँ के पास जाओ और उसको बोलो कि ये रस्सी ले और मेरे गले में टांग दे, क्योंकि जीवन पे अधिकार तेरा है। एक लड़की का नहीं है जिसकी वजह से कोई आत्महत्या कर ले, एक लड़की का नहीं है जिसकी वजह से कोई फांसी खा ले, या एक उस लड़की का या लड़के का नहीं है जिसकी वजह से कोई अपनी नसें काट लेना, है ना। ये 2 4 5 महीने के प्यार व्यार के चक्करों में ज़्यादा अंग्रेज मत बना करो, अपने बेसिक्स पे जुड़े रहा करो। और भाई, जीवन में ये काम कभी भी मत सोचना, कितनी भी मुसीबतें आएँ। इस कोरोना काल में मैं आप